68 साल बाद टाटा की हुई एयर इंडिया, सिंधिया ने दिया बयान। हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुए सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक ने जारी किया बयान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिलेंगे अमित शाह, घाटी में हो रही टारगेट क्लीनिंग को लेकर हो सकती है बातचीत। अर्थ रोड में बादशाह का बेटा मन्नत में पसारा सन्नाटा। उत्तर प्रदेश समेत इन 5 जिलों में है अगले साल चुनाव, कोशिश में लगी सभी राजनीतिक दल। सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टाग्राम इस हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुआ है, जिसकी वजह से यूजर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार की रात 12 बजे कुछ देर के लिए इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, जिसकी वजह से यूजर्स ना तो मैसेज पढ़ पा रहे थे ना भेज पा रहे थे। जिसके बाद फेसबुक ने बयान को जारी कर यूजर्स से माफ़ी मांगी और बताया कि तकनीकी खराब की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। जिसके बाद ट्विटर पे इंस्टाग्राम डाउन अगेन के साथ साथ ट्विटर यूजर्स ने इसको लेकर मीम्स शेयर्स करने लगे हैं। लेकिन समय में इंस्टाग्राम फिर ठीक होकर पहले की तरह चलने लगेगा। इसके बाद यूजर्स ने राहत की सांस ली। सरकारी एयरलाइंस टाटा सन के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद टाटा सन्स के पास अब देश में 3 एयरलाइंस होंगी, जिसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये लंबी प्रक्रिया रही और एयर इंडिया का सफ़र लंबा रहा। मैं आशा करती हूँ कि एयरलाइंस के नए मालिक ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह फिर से बनाने में सफल रहेंगे। बता दें कि एयर इंडिया को प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ रुपए घाटा हो रहा था और अगर साल की बात करें तो 7,200 करोड़ रुपए प्रति साल के करीब होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत विधानसभा चुनाव से होने वाली है और इन राज्यों में राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी कोशिशों में जुट चुके हैं। राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। देखते हैं कि इन 5 राज्यों में कौन सी सीट सत्ता बचाने के कामयाब होती है और कौन सी नाकाम होती दिख रही है। शुरुआत पंजाब से करते हैं। जानकारी के मुताबिक 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आम आदमी पार्टी को 49 से 55 सीटों का सत्तागढ़, कांग्रेस को 39 से 47 सीटें मिलने के आसार हैं। अकाली दल को 17 से 25 सीटें और बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खेतों में 0 से 1 सीट जा सकती है। क्या पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के लिए चरणजीत सिंह चन्नी सही पसंद है? इस सवाल पर 60% लोगों ने हाँ में जवाब दिया तो 40% लोगों का मानना है कि चन्नी सही पसंद नहीं है। सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी को 36% वोट तो कांग्रेस को 32% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। विचारों के मंच इंडियन टुडे एनक्लेव 2021 का ये 19वां संस्करण है। पिछले 18 साल में इस प्रेरणादायक मंच के जरिए दुनिया भर के बेहद प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तियों ने दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। इस साल ये सम्मेलन 8-9 अक्टूबर नई दिल्ली के पैलेस में हो रहा है। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। 19वें संस्करण के पहले दिन ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा ने प्रेरणात्मक कहानी बताई और उनके सफ़र में चोट, मानसिक स्वास्थ्य और अपने अब तक के सफ़र के बारे में बताया। इसके बाद अगला सेशन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केतन मेहता और जितेंद्र शर्मा के साथ भारत में हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिस लिस्ट में सुकांत मजबूदार, दिलीप घोष, शुभेंद्र अधिकारी, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह और साथ ही 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन इस बार की लिस्ट में भोजपुरी फिल्म के स्टार और सांसद मनोज तिवारी का नाम नहीं है। इसमें सबसे टॉप में बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर सुकांत मजबूदार का नाम है। 30 अक्टूबर को बंगाल की 4 सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, गोसाबा और खड़दहा पर उपचुनाव होंगे। इसके नतीजे 2 नवंबर को घोषित होंगे। हाल ही में भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेरीवाल को हराकर जीत
को हासिल किया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिर से जल्द और ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलेगी। नए आदेश के मुताबिक एक बार फिर से एयरलाइंस दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से उड़ान भरने के लिए तैयार है। टर्मिनल 1 पर 31 अक्टूबर से घरेलू उड़ानों का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन देखने वाली कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि लगभग 18 महीने तक ऑपरेशन बंद रहने के बाद अब फिर से एक बार 31 अक्टूबर से खुलने के लिए तैयार है, जिसके लिए पैसेंजर को ई बोर्डिंग पास के आदेश दिए जाएंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल 1 पर सफाई के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू कर दिया गया है। टर्मिनल 1 का ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली फ़्लाइट 31 अक्टूबर रात 12:01 पर निकाली जाएगी। वो फ़्लाइट इंडिगो की होगी, जो यहां से 1:05 पर मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को आतंकवादियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिनका आज अंतिम संस्कार हो रहा है। सुरदीप कौर और दीपक की हत्या से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। श्रीनगर के सुखविंदर कौर का शुक्रवार को अंतिम संस्कार हुआ, जिस बीच लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी करके न्याय की मांग करना शुरू कर दिया है। टीआरएफ के खिलाफ जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ओजस्वी भाषण, गंभीर चर्चा, समाज के मुद्दों की तरफ रुझाने रखने के वाले बीजेपी के पूर्व महासचिव वरुण गांधी ने शुक्रवार को फिर ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हत्या के जरिए किसानों को चुप नहीं कराया जा सकता। उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कनकड़ी में खुद को बाहर फिर किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। वरुण ने कहा कि 5 साल में शायद ही वह पार्टी राष्ट्रीय कनकड़ी की किसी बैठक में शामिल हुए हों। वरुण की इस संक्षिप्त प्रतिक्रिया के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। बीजेपी को महत्व नहीं दे रहा, ये कोई और बात है। वरुण गांधी कभी खुद को उत्तर प्रदेश से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपनी इस महत्वाकांक्षा के लिए काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन 2014 के बाद से ही उन्हें राजनीति में कोई बड़ा अवसर हाथ नहीं लगा। सभी सांसदों की तरह उन्हें वरुण गांधी एक सांसद की तरह ही लगते। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी के ट्वीट किसानों के आंदोलन का समर्थन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी उनकी चिट्ठी ने काफ़ी सुर्खियां बटोर रखी हैं। लोगों का मानना है कि बीजेपी ने कुछ इन्हीं कारणों से अपनी राष्ट्रीय कनकड़ी से वरुण गांधी को बाहर रखा है। इसके समांतर वरुण गांधी की प्रतिक्रिया भी गौर करने वाली है। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय कनकड़ी का एक महत्व और प्रभावशाली मंच होता है। बीजेपी की 80 सदस्य नई कनकड़ी में वरुण गांधी नहीं हैं। वरुण गांधी का कहना है कि 5 साल से वह इसकी किसी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसका अर्थ निकाला जा रहा है कि वरुण गांधी के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कनकड़ी ही अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। केंद्र सरकार एक्सप्रेसवे और अन्य श्रेणियों की सड़कों पर वाहन की रफ्तार सीमा पर संशोधन करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि मैं एक्सप्रेस वे पर गाड़ी की अधिकतम गति सीमा को 140 किमी प्रति घंटा तक करने की पक्ष में हूं। जिन्होंने कहा कि अलग अलग श्रेणियों की सड़कों पर वाहनों की गति सीमा को संशोधन करने के लिए जल्द ही संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि मानसिकता बन गई है कि अगर गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा की गई तो दुर्घटना होगी। उन्होंने कहा कि भारत में वाहनों की गति सीमा का मानक बड़ी चुनौतियों से एक है। वाहन की रफ्तार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कुछ निर्णय हैं, जिनके चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस पर जल्द ही एक विधेयक संसद में पेश करेंगे। गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 लेन वाली सड़कों पर गति सीमा कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 लेन की सड़कों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों पर गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश में ऐसे एक्सप्रेसवे मौजूद हैं जानवर सड़कों पर नहीं पहुंच सकता। सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत ने मेड इन चाइना को लेकर सख्त हिदायत दी है। गडकरी ने बताया कि मैंने टेस्ला से कहा कि वो अपने भारत में ऐसी कार ना बेचे जो चीन में बनाई गई। उन्होंने कहा कि टेस्ला को भारत
में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए टेस्ला को हमारी सरकार से जिस समर्थन की ज़रूरत होगी वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। वैक्सीन नहीं तो ऑफिस भी नहीं, कुछ इसी तरह का आदेश दिल्ली सरकार ने सभी कार्यालय के लिए जारी किया है। आगामी 15 अक्टूबर तक दिल्ली के सरकारी कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने का वक्त दिया है। इसके बाद यानी 16 अक्टूबर से जिस कर्मचारी को वैक्सीन नहीं लगेगी उन्हें ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन लोगों को आधिकारिक तौर पर तब तक अवकाश पर रखा जाएगा जब तक वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। दरअसल DDMA ने बैठक में सभी सरकारी कार्यालय, विभाग, संस्थाओं में तैनात कर्मचारियों का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सख्त फैसला दिया। इसी के तरह शुक्रवार को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सरकार के सभी कार्यालय, स्वास्थ्य सक्षमी संस्थान, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, फ्रंटलाइन वर्क संस्थान कर्मचारी, शिक्षक, स्कूल के अन्य कर्मचारी इत्यादि सभी सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को आगामी 15 अक्टूबर तक हाल में वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेना ज़रूरी है। अगर कोई वैक्सीन नहीं लेता तो उसे 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और वहीं आरोग्य सेतु ऐप या फिर प्रमाण पत्र के जरिए कर्मचारियों को यह साबित करना होगा कि उसने वैक्सीन की एक या फिर दोनों खुराक हासिल कर ली है। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।